जन्नत का पहला दिन। ज़रा इस लम्हे के बारे में सोचिए, जब सारी थकावटें ख़त्म हो जाएंगी और दिलों को हमेशा का सुकून मिल जाएगा। जब अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत बनकर सामने आएगी, आंखें हैरत से खुली होंगी, ज़बान खामोश लेकिन दिल शुक्र से भरा हुआ होगा। आइए इस तसव्वुराती सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जन्नत में पहला दिन आखिर होगा कैसा? वो कौन से एहसासात होंगे, वो कौन से नज़ारे होंगे जो अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे? चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस दिन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तसव्वुर करें, यौम हिसाब का दिन है, अल्लाह की अदालत लग चुकी है और फैसले हो गए हैं। हर इंसान का आखिरी ठिकाना अब तय हो चुका है। अब यहां से कोई वापसी मुमकिन नहीं। इस फैसले के बाद अरबों खरबों इंसान अब सिर्फ दो ग्रोहों में बंट चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो जन्नत के दरवाजों पर खड़े हैं, जिनके दिल खुशी और उम्मीद से धड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ दर्द, हसरत और पछतावे से भरा अंजाम है, जहां सिर्फ चीखें गूंज रही हैं। जो लोग जन्नत के दरवाजों तक पहुंचते हैं, उनके दिलों पर अचानक एक ऐसा सुकून उतरता है जो उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होता। ऐसा लगता है जैसे सदियों का बोझ, हर गम, हर तकलीफ, हर आंसू एक ही लम्हे में कहीं गायब हो गया हो। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है। जैसे ही जन्नती जन्नत में कदम रखते हैं, दुनिया की हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर सब्र का फल उनके सामने आ जाता है। अब न कोई थकन है, न मौत का डर, न कोई खौफ और न ही कोई आंसू। ज़रा उस मंजर का तसव्वुर तो कीजिए। जन्नत के बड़े बड़े शानदार दरवाजे खुलते हैं। जैसे ही एक रूह अंदर कदम रखती है, एक ज़बरदस्त नूर हर तरफ फैल जाता है और पूरी फ़ज़ा फ़रिश्तों के इस्तकबाली आवाज़ों से गूंज उठती है। और उसी नूर में जन्नत के फरिश्तों की आवाज़ गूंजती है, सलाम हो तुम पर, आओ अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहो। ये वो इस्तकबाल है जिसके बाद कभी कोई जुदाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जन्नत हकीकत में है कैसी? एक हदीस कुदसी है जिसके मुताबिक अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की हैं जिन्हें न किसी आंख ने कभी देखा, न किसी कान ने उनके बारे में सुना, और न ही किसी इंसान के दिल में कभी उनका ख्याल गुजरा। तो जो कुछ भी हम सोचते या बयान करते हैं वो तो बस एक हल्की सी मिसाल है। इसकी तो बुनियाद ही हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जन्नत की एक ईंट सोने की होगी तो दूसरी चांदी की। इसमें लगने वाला गारा खालिस मुश्क का होगा। वहां की कंकरियां हीरे और जवाहरात होंगी और वहां की मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। और जो चीज़ इसे वाकई हैरान कुन बनाती है वो ये है कि जन्नत में दुनिया के कवानीन लागू ही नहीं होंगे। मतलब जो भी चाहेंगे वो फौरन हो जाएगा, बगैर किसी कोशिश या इंतजार के। मिसाल के तौर पर फल खाने के लिए न कोई बीज बोना पड़ेगा, न सालों इंतजार करना होगा। जैसे ही किसी दरख्त से फल तोड़ा जाएगा, ठीक उसी लम्हे उसकी जगह एक नया फल आ जाएगा। अगर गोश्त खाने का दिल चाहेगा तो पका पकाया खाना फौरन सामने मौजूद होगा। तो वहाँ की हमेशा की जिंदगी आखिर कैसी होगी? क्या वो वैसी ही होगी जैसी हम यहाँ गुजारते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां हर इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो जवानी और खूबसूरती का उरूज माना जाता है। वहां कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और जवानी हमेशा कायम रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे और हमेशा राहत में रहेंगे। यानी वहाँ न बीमारी होगी, न मौत, न बुढ़ापा और ना ही कोई मोहताजी। ये 4 अब्दी ज़मानतें हैं। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है। क्या हमेशा एक जैसी जिंदगी गुजारना इंसान को बोर नहीं कर देगा? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। जिस रब ने बोरियत के एहसास को पैदा किया है, वो ये भी यकीनी बनाएगा कि जन्नत में दाखिल होने वाला कभी बोरियत महसूस ना करे। जन्नत खुशियों से भरा एक ऐसा घर होगी जहां हर लम्हा नया और हर तजुर्बा मुनफरिद होगा। कुरान और हदीस से हमें यह भी मालूम होता है कि जन्नत की एक खास साख्त है। इसके 8 दरवाजे हैं और कम से कम 7 दर्जात हैं। हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक एक मखसूस दरवाजे से दाखिल होगा और दुनिया में की गई नेकियों की बुनियाद पर उसे उन दर्जात में से एक में जगह दी जाएगी। लेकिन इन तमाम जिस्मानी और मादी नेमतों से भी बढ़कर एक इनाम है, एक ऐसा इनाम जो इन सब से कई ज़्यादा बड़ा और कीमती है। इस इनाम की वसअत का अंदाज़ा जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे आखिरी शख्स की कहानी से लगाया जा सकता है। ये कहानी अल्लाह की रहमत की इंतहा को ज़ाहिर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स दोज़ख से पेट के बल घसीटता हुआ निकलेगा।
اللہ اس سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جائے گا مگر اس سے لگے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ وہ واپس آ کے کہے گا کہ میں نے اسے بھرا ہوا پایا۔ اللہ دوبارہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ اسے اس کا انعام بتائے گا تو وہ شخص حیرت سے کہے گا، اے میرے رب، تو کائنات کا بادشاہ ہے، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آئے گا۔ اور اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے اس میں دنیا کے برابر اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ جنت والوں میں سب سے کم تر درجے والے کا انعام ہے۔ لیکن اس ناقابل تصور انعام سے بھی بڑھ کر ایک آخری انعام ہے۔ کیا جنت والے اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ جی ہاں، اور یہی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا انعام ہوگا۔ یہ وہ حتمی لذت ہے، ایک ایسی گہری خوشی کہ کہا گیا ہے کہ جنت میں گزارے گئے 1000 سال کی تمام نعمتیں اللہ کو دیکھنے کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی جدائی۔ وہاں بس ملاقاتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی اور ایسا ساتھ ہوگا جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے جنت کا پہلا دن کبھی ختم نہ ہو۔ آمین۔